हाँ बच्चों, स्वागत है आज आपका इस क्लास में जीरो टू हीरो सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे बेटा फ्रैक्शन, वर्गमूल, घनमूल, मापन के अनुप्रयोग, ये सब बनाया गया है। और भी हैं करीब 10 ऐसे चैप्टर लिए गए हैं जिसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम पड़ती रहती है। तो आज हम उस चैप्टर पे उन पे चर्चा करेंगे, किसी एक को लेके आज खूब अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे आज मैंने बेटा अच्छे से बना रखा है फ्रैक्शन को, कि मैं आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में बताऊं। एक्चुअली में बच्चे फ्रैक्शन के बारे में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे जोड़ घटाया जाए, कैसे घटाव करा जाए, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करा जाए। मैं वो सब आपको बताऊंगा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, वो सब आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से कैसे होती है। ठीक है, बस आप लोग बने रहे ना और खूब अच्छे से देखते रहे ना, पक्का मजा आएगा। आप लोग बड़े अच्छे से समझने लगोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फ्रैक्शन में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आपको। फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन मतलब भिन्न, एक उसको उचित भिन्न देखना है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न देखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न देखना है, व्युत्क्रम भिन्न देखना है कि व्युत्क्रम क्या होता है। इसके बाद में वितथ भिन्न देखना है, भिन्नों का योग देखना है, भिन्नों का घटाना देखना है, भिन्नों की गुणा करनी है, भिन्नों का सरलतम रूप है, और क्या है, भिन्नों की तुलना करनी है, मतलब कंपेयर करनी है भिन्नों के बारे में। ठीक है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये सब। ठीक भाई, तो आप लोग तैयार हैं? अब हम फिर से बेटा इस सीरीज पे चलना है, भिन्नों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है भिन्नों के बारे में। आइए भाई और बहनों, हम स्टार्ट कर रहे हैं भिन्नों फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करें बेटा फ्रैक्शन। भिन्न को हम कहते हैं फ्रैक्शन। पहले अब इसको बड़ा सीरियस होकर ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको बताऊं। फ्रैक्शन, FRACTION। ठीक है, फ्रैक्शन देखें भैया क्या होता है फ्रैक्शन। इसमें फ्रैक्शन में होता क्या है बेटा, फ्रैक्शन के अंतर्गत हमारी आती है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, ये सब भिन्न आती है। तो सबसे पहले मैं उचित भिन्न की बात करूं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और अनुचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले मैं इन दोनों को ही देख लूं। ठीक है, तो इन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले देखें उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसे कहते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन से पहले हम ये देख लें कि भिन्न तो बता दे, भिन्न क्या है। देखो भिन्न क्या होता है, पहले समझो कि फ्रैक्शन क्या चीज होती है। जैसे कोई भी चीज कंप्लीट चीज है, उसका कुछ पार्ट ले लेना, वो फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई चार है, कोई पार्ट किसी का चार पार्ट में है, चार पार्ट में से मैंने उसका 3 पार्ट ले लिया, तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3/4, 3/4 पार्ट। ठीक है, भिन्न क्या होता है, किसी भी चीज का जो कंप्लीट चीज है उसका कुछ पार्ट ले लेना भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब आप कितना पार्ट लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना पार्ट ले रहे हैं। भिन्न के लिए हम लोग अपॉन में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके दिखाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 3/4, 5/3, अब इसमें भी 3/4, 5/4, इसमें भी बेटा होता है हमारी कि कौन सी फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, उचित भिन्न है, कौन सी फ्रैक्शन है, हम उस तरीके से देख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मैं एक एक चीज आपको बताते हुए चलूंगा, बड़ा मजा आएगा, बड़े अच्छे से बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले देख रहे हैं उचित भिन्न, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। देखो उचित भिन्न लिखते से कैसे पहचानेंगे कि हम ये उचित भिन्न है, तो उसको पहचानने का तरीका देखो। जैसे मैंने कंपेयर किया बेटा उचित में और अनुचित में। अगर मैं उचित और अनुचित में कंपेयर करूं, इन दोनों को ही बता रहा हूं बेटा, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पे मैं लिख दूं बेटा अनुचित, क्या लिख दूं, अनुचित भिन्न लिख दूं मैं, जिसे हम कहते हैं बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है भैया, उचित और अनुचित की अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो दिख रहे हैं उचित हमारा छोटा है, तो इसका मतलब छोटी वाली संख्या ऊपर। जैसे अगर मैं यहां पे ये कहूं कि छोटी वाली संख्या ऊपर और बड़ी वाली संख्या नीचे, इसका मतलब ये हमारी उचित भिन्न हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। कैसे भैया? उचित हमारा शब्द जो है छोटा है, किससे? अनुचित से। तो छोटा शब्द है तो उसमें छोटी वाली संख्या ऊपर लिख दे रहे हैं, बड़ी वाली संख्या नीचे लिख दे रहे हैं। ये कोई रूल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं कि उचित ऊपर छोटी संख्या रखो, नीचे बड़ी संख्या रखो। ये ऊपर छोटी संख्या उचित भिन्न में आती है, लेकिन पहचानने के तरीके हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से आप पहचानो। ठीक है, क्योंकि अभी आप 3rd 4th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, तो अभी नॉर्मली बात है कि इतनी अच्छे से हम लोग के अंदर समझ नहीं होती। ठीक है भाई, तो हम इसको, अगर छोटा वाला है, शब्द छोटा है, छोटा शब्द है, तो इसका मतलब छोटी वाली संख्या ऊपर और बड़ी वाली संख्या नीचे। ठीक है, अब समझो जो ऊपर डिजिट होता है इसको हम कहते हैं बेटा अंश। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? अंश। जो नीचे डिजिट होता है इसको हम कहते हैं हार। अंश मतलब नीचे वाले, ऊपर वाले को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। यहां तक सब क्लियर हो चुका हो? ठीक है ना।
अगर मैंने 3/4 कर दिया और मैंने यहाँ पे 5/6 कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे 7/8 कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे 9/11 कर दिया, तो ये सब बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने अभी आपको बता दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन में मतलब उचित भिन्न में छोटी वाली संख्या ऊपर होती है और बड़ी वाली संख्या नीचे होती है। छोटी वाली संख्या ऊपर, बड़ी वाली नीचे, छोटी वाली संख्या ऊपर, बड़ी वाली नीचे, छोटी वाली संख्या ऊपर, बड़ी वाली नीचे। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न आपको सही से समझ में आ गया, तो इसको मैं अपोजिट कर दूं, अगर मैं उल्टा कर दूं तो बेटा अनुचित भिन्न हमारी निकल के आ जाएगी। जो कि मैं इसको ये देखूं कि अगर ये कर दूं 4/3, ये कर दूं बेटा 6/5, ये कर दूं बेटा 8/7, ये कर दूं बेटा 11/9, ये हमारे सब मैंने उसको उल्टा लिख लिया। तो इसका मतलब अनुचित भिन्न में क्या होता है, अनुचित भिन्न में बेटा हम ये करेंगे बड़ी वाली, अनुचित देखो शब्द बड़ा है तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या ऊपर, छोटी वाली नीचे, बड़ी वाली संख्या ऊपर, छोटी वाली नीचे, बड़ी वाली संख्या ऊपर, छोटी वाली नीचे, बड़ी वाली संख्या ऊपर, छोटी वाली नीचे। ठीक है ना, ये दोनों बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे ना। अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अब देख रहे हैं क्या है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न देख रहे हैं कि हम लोग मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, तो ये देखो मिश्र भिन्न क्या है। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं हम, मिश्र भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आपको देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन, FRACTION, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो ये जो भिन्न होती है ना, भिन्न के साथ में अगर मैं कोई पूर्ण संख्या लिख दूं, पूरी संख्या लिख दूं, पूर्ण संख्या लिख दूं, तो बेटा मिश्र भिन्न कहलाता है, जिसे इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं इसको देखूं फ्रैक्शन, मैंने लिख दिया 3/4, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं भिन्न। इसके साथ में मैंने कोई एक संख्या ऐसी लिख दी जिसे 2 लिख दिया, अब ये हमारा हो गया बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन और हिंदी में अगर बोले तो इसे बोलेंगे मिश्र भिन्न। जैसे अगर मैं कहूं बेटा कि 5/6, इसके साथ में मैंने 3 लिख दिया, तो ये क्या हो गया बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं इसको कहूं बेटा 4/5, तो देखो ये क्या आ गया बेटा मिश्र भिन्न आ गया। मतलब भिन्न के साथ में जो ये भिन्न है 4/5, इस भिन्न के साथ में मैंने 2 लिख दिया, तो ये हमारा मिश्र भिन्न आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है भैया, और क्या चीज है, मिश्र भिन्न हो गया। अब व्युत्क्रम भिन्न हो गया। जैसे व्युत्क्रम भिन्न देखें तो व्युत्क्रम भिन्न कैसे कैसे है, देखो व्युत्क्रम भिन्न जो कि रेसिप्रोकल कहलाता है ना, इंग्लिश में से कहेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल भिन्न फ्रैक्शन, FRACTION, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। जैसे कोई भी भिन्न मैं भिन्न ले लूं, जैसे मैंने लिया कि 3/4 अक्सर ले रहे हैं तो 3/4 ले लिया, इसको मुझे रेसिप्रोकल करना है, इसका व्युत्क्रम करना है, तो भैया मैं इसको क्या करूंगा 4 ऊपर ले जाऊंगा और 3 कहां ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा। बात क्लियर। जैसे अगर मैं इसको कहूं बेटा कि 5/7, तो इसको रेसिप्रोकल करें तो 7 ऊपर और 5 नीचे, ये हमारा क्या हो गया व्युत्क्रम भिन्न हो गया। जैसे कोई भी डिजिट ले लूं, मैं डिजिट को उल्टा करूं, जैसे मैं ले लूं कि 6 ले लूं, 6 का रेसिप्रोकल बताओ, तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और जब 6/1 है, 6/1 है तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/6 कर देंगे। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। व्युत्क्रम भिन्न भी आपके क्लियर हो चुका हुआ है। ठीक है भैया, अब क्या रह गया आपका, चले भाई व्युत्क्रम भिन्न हो गया। अब क्या है, वितत भिन्न किसे कहते हैं। देखो कंटिन्यूट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, भिन्न के नीचे भिन्न को कर देंगे तो कंटिन्यूट फ्रैक्शन हो जाएगा। चलो इसको भी बता दे रहा हूं मैं। देखो भिन्नों की तुलना, ये आ गया अनुपात, समानुपात, मापन के अनुप्रयोग, छोड़ो भैया, ऐसे 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 ऐसे, व्युत्क्रम भिन्न, वितत भिन्न किसे कहते हैं। देखो वितत भिन्न, वितत भिन्न किसे कहते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है बेटा, वितत भिन्न को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन। कहाँ गया भैया, अरे भिन्न, ये अनुचित अनुचित उचित, वितत भिन्न कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, वितत भिन्न को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं देखूं, हाँ, तो इसको बेटा हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं बेटा 2/5, तो इसके नीचे हम 3 लिख दें, वो इसको बराबर में हम 3 लिख दें। जैसे हम कहें 2,
तो बराबर में यहाँ पे 4 लिख दी। इस तरीके से भिन्न आती है ना, यहाँ पे करते हैं बेटा 3 बराबर से यहाँ 1 लिखते, तो ये वितत भिन्न के रूप में आ जाते हैं, कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन के रूप में आ जाती है। ठीक है, ये मैं ज्यादा नहीं समझा रहा, ये आपके उसमें आता नहीं है, अभी छोटे बच्चे हो तो इसको समझ लो कि इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, बकाया हम और चीज पे चर्चा कर लेंगे। और अब हम आगे किस पे चर्चा करें बेटा? ये हो गया भैया किस पे, उन्निश्चित भिन्न, मिश्र भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, नहीं भाई, अब इसका सम वगैरह आएगा ना, हाँ योग करना है, घटाव करना है, गुणा करना है, सरलतम रूप करना है। ठीक है, तो इसको मैं योग की तरफ जा रहा हूं ना, भिन्नों का योग। अब देखो भिन्नों का योग कैसे होगा, जैसे कौन सा नंबर था इसका, भिन्नों का योग 5 6, अगर हम देखें भिन्नों का योग, भिन्नों का योग, सम ऑफ फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन, FRACTION, सम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का योग। ठीक है, अगर हम देखें फ्रैक्शन तो इनका योग कैसे कर जाता है, अब इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देखूं कि एक एग्जांपल ए ले रहा हूं हम पे 3/2 प्लस 4/5/2, अगर मैं यहाँ पे जोड़ कर रहा हूं तो पहले अब आप लोग ये समझो बड़े ध्यान से कि ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर मैंने इन दोनों के बेस बराबर देख लिए, इन दोनों के क्या है, बेस बराबर है, जब बड़े ध्यान से समझना है इसको, जब हमारे इन दोनों के बेस बराबर हो, नीचे वाले जो हर होता है उसको मैं बेस भी कहते हैं हम लोग, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जब हमारे बेस बराबर होंगे बेटा तो हम उनको ऐसे ही प्लस कर ले रहे हैं, मतलब 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो यहाँ 2 रख दें। अगर प्लस का साइन है तो इन दोनों संख्या को प्लस कर लो, और माइनस का साइन है तो इन दोनों संख्या को माइनस कर लो। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों हमारे बराबर हैं, भाई ये हमारे सेम संख्या है, सेम संख्या, मैंने एक संख्या यहाँ पे रख ली, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ, तो इन दोनों संख्या को मैं प्लस कर दूंगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 4 जा, तो आंसर कितना आ गया बेटा 4, आंसर कितना आ गया बेटा 4। ये हो गया हमारा एक। अगर मैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल और लेके देखूं तो ये देखें, अब मैं दे रहा हूं कि अगर मैं कोई भी नीचे का जो हर है जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर वो बराबर नहीं है तो हम इसको क्या करें, देखो अब हमारा बराबर नहीं है तो हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। जब हमारा बराबर नहीं है 3 और 5, हमारा देखा है भाई यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस कंडीशन में हम लोग ये करेंगे कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, बेहतर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना करें तो इनका एलसीएम कर ले तब भी हो जाएगा। दोनों तरीके से देखेंगे कैसे, ध्यान से समझो इसको। जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कब कर रहा हूं, जब ये दोनों बराबर नहीं है, जब हमारे डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 3 जा 12, ठीक है। अब इसका 3 5 जा 15, ठीक है भैया। अब इन दोनों को जोड़ दें, कितना आ जाएगा 5 2 7, ठीक है। 3 2 1 कितना जाएगा 3, मतलब 37/15, मतलब 37/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 20 30 7 37, ठीक है, 37/15 ये आंसर। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बताऊं, अभी मैंने क्रॉस करके करा, अब इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं इसको सी को ही एग्जाम्पल, वो बी था, बी को ही अगर मैंने एग्जाम्पल माना, क्या था हमारा, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं 5/6 और यहाँ पे कहूं 7/3, 7/5 कर ले रहे हैं, ठीक। अब देखो हमारा नीचे वाले हमारे जब इक्वल नहीं है तो हम पहले तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया था, अब मैं इसको एलसीएम लेके बता रहा हूं। जैसे मैं देखूं 6 और 5 का देखें तो एलसीएम क्या होगा, अगर बेटा 6 का और 5 का देखें एलसीएम क्या होगा, तो एक चीज ध्यान रखना, ना ही कि 6 की टेबल में 5 है और ना ही 5 की टेबल में 6 है, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, मतलब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूं, ये एलसीएम कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रख दूं बेटा 6 और 5, तो 6 और 5 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूं बेटा 5 से, 30 बनाने के लिए ध्यान से देखो मैं यहाँ 30 बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जितने की मैं नीचे से मल्टीप्लाई करता हूँ उतने की ही मैं ऊपर से करूंगा, तो यहाँ भी बेटा 5 से करूंगा। अब जितने की मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, भाई यहाँ 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से तो मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ 6 से यहाँ करूंगा, 6 से ही ऊपर करूंगा, ठीक है यार। अब समझो यहाँ पे दोनों तरफ देखो 30 हो गया, लिख रहा हूं देखो 25/30 प्लस अब 42/30, ठीक है भैया। अब देखो हमारा बेस बराबर है, बेस जब हमारे बराबर होते हैं तो यहाँ प्लस का साइन हो तो प्लस कर दो और माइनस का साइन हो माइनस कर दो, ये मैंने अभी तुम्हें बताया था,
ठीक है, तो मैं इनको इस तरीके से कर दूं, जैसे ये देखो इन दोनों को प्लस करूं, 2 और 5 कितना हुआ 7, और 4 और 2 कितना हुआ 6, तो 67/30 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों चीजें मैंने बता दी कि जिस तरीके से थी, ये अगर हमारे बराबर है तो भी मैंने बता दी, बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दी। इसका मैंने इसी का दूसरा लिया था तो उसको मैंने एलसीएम लेके भी आपको बता दिया। ठीक है, अब चल रहा है माइनस में, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं जिससे कि आप लोग आराम से कर सको ना, तो बहुत ज्यादा बोले बहुत ज्यादा टेंशन होगी अब तो, अब इतना कहां से कर लेंगे। तो ये अब देख रहे हैं गुणा वाला, ये 6 था तो ये 7 हुआ, भिन्नों का घटाव है यार, भिन्नों का घटाव, घटाना, घटाव कह दो, घटाना कह दो, सबस्ट्रैक्ट अगर हम कह दें, सबस्ट्रैक्ट मतलब भिन्नों का घटाव, फ्रैक्शन, सबस्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको कह दूं तो देखो ये बिल्कुल उसी की तरह सेम है, जोड़ो घटाना बिल्कुल सेम होता है। जैसे मैं ये यहाँ पे कहूँ बेटा 7/4 और यहाँ पे माइनस का रख दूं तो 3/4। अब देखो पहले मैंने अभी तुम्हें जोड़ जो कराया था, सम जो कराया था, उसमें मैंने यही कहा था कि जब हमारे बेस इक्वल होते हैं, जब हमारे बेस बराबर होते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो तो माइनस करना और प्लस का साइन हो तो प्लस करना। इसका मतलब मैं यहाँ पे माइनस का साइन हो तो माइनस कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा क्या, 2 बार 4 लिखे तो मैं करूंगा 1 बार 4, और 7 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, वो 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा 4, तो यहाँ पे 4 रख दूंगा, और 4 से 4 चलेगा, 4 एकम 4, तो कितना बचेगा बेटा 1, कितना बचेगा 1, ये आ गया। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल समझो, 4/3 और माइनस 2/5। देखो भैया अब इसका घटाना करेंगे तो देखो नीचे वाले हमारे या तो बराबर होने चाहिए या आपको बराबर करने हैं, ऐसा समझ लो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, इन दोनों की कंडीशन बता रहा हूं। अब यहाँ पे कोई बराबर नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने प्लस वाला किया वैसे भी कर सकते हैं, या हम एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 5 4 जा 20, और 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 2 जा 6 अपॉन 3 5 जा 15। ठीक है, तो 20 में से 6 जाए कितना बचेगा बेटा 14 बचेगा, जो कि हम यहाँ पे रख देंगे 14/15। ठीक है, 14/15। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ये करना है, इसको बताना बेटा कि ये अनुचित भिन्न है या उचित भिन्न है, कौन सी भिन्न है, ये आप लोग हमें कमेंट्स में लिख के बताना कि ये कौन सी भिन्न है। ठीक है भाई, अब इसका दूसरा वाला तरीका मैं एलसीएम लेके कर सकता हूं, तो उसको छोड़ दे रहे हैं, दो ही है, दोनों ही में अच्छे से सीख गए होंगे। अब एक काम और कर रहे हैं बेटा कि गुणा वाला कर रहे हैं, जो कि हमारा ये 8 होगा गुणा वाला। ठीक है, भिन्नों का गुणा है, ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, भिन्नों का गुणा देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझ लो, अगर मैं यहाँ पे करूं बेटा 3/4 और यहाँ पे 5/6, इसको बाद में करूं, पहले ये समझो, ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि बेटा ऊपर नीचे अगर हमारे एक ही टेबल से कट हो रहे होंगे तो हमको कट कर देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 8/12 लिखूं, अगर हमारे ऊपर नीचे एक ही टेबल से कट हो रहे हैं तो हमको कट करना है, ध्यान से देखना। तो हमारे एक ही टेबल से किससे कट रहा है बेटा 4 से कट रहे हैं। जैसे अगर मैं देखूं 4 2 जा और 4 3 जा, अगर आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेबल अगर आप इंग्लिश में याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, करना पड़ेगा, और बेटा आगे चल के हमें इंग्लिश में ही पढ़ाई करनी है, भले आप कितने भी हिंदी मीडियम हो, कुछ भी हो, हिंदी वादी हम पूरी तरीके से, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी, और इंग्लिश में धीरे धीरे करके हैबिट डालो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे आ जाओ, इसको देखें हम, एक ही टेबल से कट करना है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको बार बार बता रहा हूं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो जैसे मैं कहूं बेटा 12/15, तो एक ही टेबल से कट करो, एक ही टेबल से कितने से 3 से कट हो रहा है, तो इसको देखना है बेटा 3 4 जा, इसको देखना है 3 5 जा, इसका मतलब मेरा क्या हो गया बेटा 4/5, मेरा क्या आ जाएगा आंसर 4/5, मैंने एक ही टेबल से कट किया। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसके लिए समझो, गुणा मैं इसकी जो बता रहा हूं उसके लिए समझो। जैसे समझो कि बी क्वेश्चन, अगर हम देख रहे हैं बेटा 5/6 और मल्टीप्लाई अगर देखें 15/12। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह काम करना है कि एक ही टेबल से ऊपर नीचे अगर कट रहे हो तो उन्हें कट कर दो, पहला समझो। तो एक ही टेबल से कट अगर ना हो रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे सी क्वेश्चन ले लूं, अगर मैं देखूं 7/4 और मल्टीप्लाई और 8 अगर हम देख लें कि 5, अगर एक ही टेबल से कट ना हो रहे हैं या एक ही टेबल से कट होगा उसके बाद जो बचे उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख दें। समझो जैसे मैं यहां बता रहा हूं, तुम लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे तो इसको समझो। जैसे मैं देखूं एक ही टेबल से किससे कट रहा है बेटा 3 से कट रही है, तो मैंने यहां पे देखा बेटा 3 5 जा और यहां पे देखा 3 4 जा,
एक ही टेबल से कट हो गए। अब उसके बाद में हमारा क्या बच गया है, जो साफ साफ बचा मैं इसको यहां लिख दूं 5.6 लिख दूं और 5.4 लिख दूं। अब देखें एक ही टेबल से मल्टीप्लाई है, एक ही टेबल से अगर 5 और 5 मतलब ऊपर वाली कोई भी संख्या नीचे वाली किसी भी संख्या से कट रही हो तो कट कर दो। ध्यान से मैंने पहले क्या किया, ऊपर नीचे अगर कट हो रहे हैं सेम फ्रैक्शन ऊपर नीचे कट हो रही तो कट कर दो। और उसके बाद हमें क्या करना है कि ऊपर की किसी भी संख्या से नीचे से कोई भी संख्या कट कर दो, या नीचे की किसी भी संख्या से ऊपर की कोई भी संख्या कट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कट हो रही है तो, मल्टीप्लाई हो तो। ध्यान रखना प्लस माइनस में नहीं करना है हमको, सिर्फ मल्टीप्लाई में करना है। ठीक है भैया। तो हम देखें ऊपर से 5 से क्या 4 कट रहा है, नहीं। 6 कट रहा है, नहीं। यहाँ भी 5 है, कोई नहीं कट रहा है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई ही कर दूं। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 25 और 6 चौक 24, तो 25/24 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। 25/24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। ऐसे में यहां पे देखूं क्या ऊपर वाली कोई भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या कट रही है। पहले देखें 8 और 5 एक ही टेबल से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। 7 और 4 एक ही टेबल से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। तो ऊपर वाली किसी भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या कट रही है क्या, 7 से 8 से कोई नीचे वाली कट रही है, नहीं कट रही है। अब भैया नहीं कट रही तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कर लो। देखो 7 8 जा कितना हो जाता है बेटा 56, 5 4 जा कितना हो जाता है बेटा 20। हाँ यार सॉरी कट रहा था बेटा, अगर हम देखें तो कट रहा था, ऊपर की एक संख्या से 4 कट रहा है, वो 4 से ऊपर वाली संख्या कट रही है। तो मैं इसको ये देखूं 4 2 जा 8, अब कुछ नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो। 7 की 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 और नीचे कितना हो जाएगा 5, तो 14/5 ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, गुणा करने के बाद आंसर लिखेगा। एक थोड़ी सी चीज मैं आगे बढ़ा रहा हूं आपको, जो बड़े ध्यान से समझना, मुझे पता है कि बहुत बोरियत लगती होगी लेकिन समझो इस चीज को। जैसे अगर ये आंसर इतना है, इसके बाद में आंसर बेटा इस रूप में भी दे सकते हैं, हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कर सकते हैं, मिश्र भिन्न कर सकते हैं। कैसे करेंगे मिश्र भिन्न, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं 5 दूनी 10, कितनी बारी जा रही है 5 में, भाई 14 को अगर डिवाइड करूंगा 5 से तो कितनी बारी जाएगी, 2 बारी जाएगी ना। 5 दूनी 10, तो मैं 2 यहाँ पे लिख दूं, 10 हुआ ना, 5 दूनी 10, तो 14 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, तो 4 यहाँ लिख दूं, तो क्या आ जाएगा 2 और 5/4, 2 4/5, क्या आ जाएगा बेटा 2 4/5, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और इसका रह गया बेटा घटाव वाला, तो घटाव वाला हम इसको यहाँ देख ले रहे हैं कि घटाव वाला किस तरीके से करना है। ये नहीं सॉरी घटाव तो हुआ, डिवाइड वाला, भाग वाला। घटाव तो हो गया ना, भाग वाला जिसे हम कहते हैं डिवाइड, DIVIDED डिवाइड। अगर हम इसको देखें तो भैया हम इसको ये किस तरीके से करेंगे इसको भी समझो। जैसे अगर मैं ये कह दूं 5/4 और डिवाइड का साइन अगर मैं कह दूं 25/3, देखो आप ध्यान से समझो। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर साइन किसके आगे है, बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि सर साइन वो साइन किसके आगे है। जैसे मैं डिवाइड का साइन देखूं तो सबसे पहले मैं साइन के ही बताऊं। अगर मैं डिवाइड का साइन देखूं तो बेटा डिवाइड के साइन के पीछे कौन सी संख्या है, ये है 25/3, तो इसका मतलब डिवाइड का साइन किसके आगे है, 25/3 के आगे है। ठीक है। अगर 5/4 देखो तो 5/4 के आगे कौन सा साइन है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, तो जहां कोई साइन नहीं दिखता है वहां बेटा प्लस अपनी जगह लेता है, उसकी जगह क्या लेता है प्लस। तो इसका मतलब यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ये हम कह सकते हैं सम साइन है। ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर डिवाइड का साइन है तो मुझे इसे सॉल्व करना है, तो डिवाइड का साइन हटा के मुझे मल्टीप्लाई का साइन करना होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको करूंगा बेटा 5/4 और डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन किया, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 3/25, क्या कर लेंगे बेटा 3/25। देखो डिवाइड का साइन हटा के जैसे मैं मल्टीप्लाई का साइन करूंगा तो नीचे वाली संख्या हमारी ऊपर, ऊपर वाली संख्या हमारी नीचे। क्लियर। अब देखो गुणा आ गया, तो गुणा वाला अभी हमने पीछे करा था तो ये वही आ गया। अब हम इसको कट कर सकते हैं, हम इसको कट देख रहे हैं, ऊपर वाली कोई भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या कट रही है। पहले मैं देखूं इन दोनों को कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे भैया। इन दोनों को कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं। क्या ऊपर वाली कोई संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही है, हाँ बेटा 5 से ये 25 कट रहा है। तो देखो 5 × 5 और 5 × 25, इसका मतलब प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और अपॉन 4 5, 4 और 5 की क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 = 20, तो 3/20 हमारा आंसर होगा, 3/20 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक एग्जांपल और बता रहा हूं बस, उसके बाद में देखना है कुछ और। जैसे अगर मैं देखूं क्या है भैया, इसको 15/8 करें और कितना करें कि 20/12 कर दे रहे हैं। देखो
अब इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 15/8, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं बेटा कि डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये करेंगे बेटा 12/20, ठीक है भैया, ये 12/20 हुआ। अब देख रहे हैं क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या कट है, ये एक ही टेबल से कट है, कतई नहीं है। ये एक ही टेबल से कट है बेटा, हाँ कट है, 4 से कट हो रही है, देखो 4 से हो रही है, 2 से हो रही है। अगर 4 और 2 दोनों से हो रही है तो बेहतर ये बेटा कि हम 4 से कर लें, बड़ी से बड़ी टेबल से कर लो, जिससे भी होती हूँ। बड़ी से बड़ी टेबल से देखो 4 से कट हो रही है, 4 3 जा और 4 5 जा। अब क्या है, अब ये 5 से ये कट हो रहा है, देखो 5 3 जा, ठीक है। अब 3 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, तो 9/8। अब ये 9/8 आ गया तो हम इसको मिश्र भिन्न में भी कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बेटा 9 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8, एक बार ही आएगा। ध्यान से समझो बेटा, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 8 और यहाँ पे देखें तो 8 बन जाए 8, तो 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे तो 1 और 1/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1/8 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ये आगे बड़ा इजी है बेटा, कोई टफ नहीं है, लेकिन तुम लोग को लगता है कि प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग समझते नहीं है इसलिए टफ लगता है। मैंने पूरी कोशिश करी कि बड़ी इजी तरीके से समझाऊं। एक और लास्ट रह गया, उसको समझा के फिर आज की क्लास ऑफ करें। क्या भैया, आगे क्या था उसका, तुलना था, भिन्नों की तुलना थी ना। तो देखें भिन्नों की तुलना, अगर भिन्नों की तुलना करें, कंपेयर करेंगे भिन्नों को, तो देखो भिन्नों की तुलना। जैसे अगर मैं ये कह दूं, हाँ एग्जाम्पल भी कुछ लिखा हुआ था, उसको देख लें बस, क्या एग्जाम्पल था। अरे भैया कहाँ गए, अरे कहाँ है भाई, अरे एग्जाम्पल बता, हाँ ये है, देखो भिन्नों की तुलना, तो इसी को कर ले रहे हैं, इसको क्यों करेंगे, तो कट कर दे, कहीं से कट करने का है नहीं, ये देख लेंगे तो हम क्यों करें, भिन्नों की तुलना यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसी को कर लें, कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें कंपेयर में हमारी बेटा कुछ चीजें पूछी जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसमें हमें पूछा जाएगा सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी और भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या है, मतलब फ्रैक्शन बताने हैं। दूसरा अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, ए बेटा तुम लोग बोलो मत, भिन्न। अगर हम देखें तीसरा हमारा क्या है बेटा, आरोही क्रम, आरोही क्रम। और हमारा चौथा क्या है बेटा, अवरोही क्रम। क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, बस ये देखो, सबसे बड़ी भिन्न इसका मतलब ग्रेटर फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर हम इनको निकालें, अब देखो हमें अगर निकालना हो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न करने के लिए हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हम सबसे बड़ी भिन्न निकाल के ले आते हैं। देखो जैसे 1 3/4 और 5/6, ठीक है भैया। अगर मैं यहाँ पे देखूं सबसे बड़ी भिन्न निकालना है तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करूं तो 4 एकम 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूं तो 2 3 6, तो ये 4 है ये 6 है। इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, अगर मैं देखूं इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है, मुझे पहले बड़ी भिन्न ही देखनी है, तो इन दोनों बड़ी भिन्न कौन सी है, ये 3/4 है, तो 3/4 ले रहे हैं और इसको 1/2 को कैंसिल करते हैं। अब देखो यहाँ से 6 की 3 से मल्टीप्लाई 6 3 18, ठीक है। 4 की 5 से मल्टीप्लाई 4 5 20, तो 20। अब देखो 18 इसका आया और 20 बेटा इसका आया, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा है 5/6, ये वाली 20 वाली तो संख्या ये आई ना, तो इसका मतलब 5/6 भिन्न बड़ी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा 5/6। क्या लिख देंगे बेटा, 5/6, ठीक है। सबसे छोटी भिन्न देखें कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो ये देखें भैया, सबसे छोटी भिन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 और 3/4 और 5/6 और 5/6। अगर मैं सबसे छोटी भिन्न देखूं तब क्या करें, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 4 की हम मल्टीप्लाई करें 1 से, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा अभी की है, हम फिर कर रहे हैं सबसे छोटी भिन्न देखने के लिए। 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 एकम 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 3 6, 4 1 4, 2 3 6। अब 4 और 6 में कौन छोटा है, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। अब हमारी दो बच गई 1/2 और 5/6, इनमें कंपेयर कर लें तो ये देखो 6 1 6, ठीक है। अब इसको देखो 2 5 10, तो 6 और 10 में छोटा कौन है बेटा, तो 6 वाला छोटा है, इसका मतलब हमारी भिन्न कौन सी होगी, 1/2 हमारी छोटी भिन्न होगी,
तो 1/2 हम लोग छोटी फील्ड कर देंगे, फ्रैक्शन कर देंगे छोटा वाला। ठीक है, आरोही क्रम, अगर मैं इसको आरोही क्रम मुझे बताना हो तो आरोही क्रम मैं कैसे बताऊंगा, समझो। आरोही क्रम जैसे 1/2 और +3/4 और +5/6 को मुझे आरोही क्रम बताना है। 2, 4, 6 इन सबका अगर मैं एलसीएम लूं, 2, 4, 6 का एलसीएम लूं तो कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। कैसे, 2, 4 और 6 एलसीएम ऐसे मैं आपको पीछे बता भी चुका हूं, अब इसमें बताऊंगा तो थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा, इसलिए अभी रहने दो। 2, 4, 6 का आप ऐसा समझ लो एलसीएम कि एक ऐसी संख्या देखो इन तीनों में जो ये दोनों संख्या उसको भाग कर सके। तो मैं बड़ी संख्या लेता हूं, बड़ी संख्या की टेबल पढ़ना शुरू कर दे रहा हूं, मुझे आराम से मिल जाएगा एलसीएम। जैसे अगर मैं देखूं 6, 12 और 6, 3, 18 यहीं से मिल जाएगा। अगर मैं 2 से कट करूं तो 2 से 6 तो कट हो रहा है, 4 से 6 कट नहीं हो रहा है, लेकिन 4 से 12 कट हो रहा है। तो 4 से 12 तो कट हो रहा है, और 2 से भी 12 कट हो रहा है, और 6 से भी 12 कट हो रहा है, तीनों से 12 कट हो रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। मैंने आपको एलसीएम कोई और तरीके से समझाया था, यहाँ इसके लिए ये फिट है। तो यहाँ 12 करने के लिए यहाँ बेटा कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेके नीचे वाली संख्या बराबर कर लूं, ऊपर मैं प्लस कर दूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ क्या है, क्या करना है इनका, बड़ी बिन, हाँ अच्छा इनको कौन सी बड़ी संख्या, आरोही क्रम अवरोही क्रम में ले जाना होगा। ठीक है, 6, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ बेटा देखो किस क्या है, 3, तो यहाँ भी 3, मतलब 12 करने के लिए 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो यहाँ भी 3 है बेटा, और यहाँ 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 है। तो अब देखेंगे हम बेटा 6/12 और देखेंगे बेटा 3/4, प्लस का साइन लगाना ठीक नहीं बेटा, प्लस का साइन नहीं लगाना। हम यहाँ पे देखेंगे बेटा 9/12 और यहाँ पे देखेंगे 10/12। अब हमारे सब में बेस बराबर है, तो इनमें जो छोटी संख्या है वो छोटी है, जो बड़ी संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब छोटी से बड़े की तरफ जाएंगे। तो हमारा छोटी से बड़े की तरफ है भी, हमारे सब बेस बराबर है, तो ये 6 है, 9 है, 10 है। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को मैं ये लिख दूं 10/12, लिख ही दे रहा हूं मैं, 10/12 और ये 9/12 और दूसरा 6/12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अवरोही क्रम जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। बस ये हो गया, इतना है, बस इतना बहुत हुआ बेटा। इसके बाद प्लस माइनस जो है इसका वो मैं आगे बता दूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है, तुम लोग देखोगे नहीं इतनी लंबी वीडियो। अच्छे से देख लेना, खूब अच्छे से समझ में आ जाए, इतनी बार देखना, खूब देखना, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। ये सब मैं तुम्हें बेस कराते कराते सब हाई तरफ ले जाऊंगा, बहुत अच्छे से कंटेंट दूंगा, बहुत बढ़िया कंटेंट दूंगा, जैसे कि आप लोग बड़े बेहतर तरीके से कर सको। ये मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन बच्चा देख रहा है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे 3rd और 4th और 5th वाले ही बच्चे देख रहे हैं, तो उसी स्टैंडर्ड से मैं करा रहा हूँ कि आपका नया है। ठीक है बेटा, अब ये चैनल अगर आपको पसंद आता लगा हो, अगर लगता हो कि हाँ बहुत बढ़िया कंटेंट हो रहा है, हमको कुछ मिल रहा है, तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब बढ़ाते रहना बेटा, क्योंकि हमें अब ग्रो करना है बहुत अच्छे से, बहुत अधिक से अधिक बच्चों तक हमें पहुंचना है। ठीक है बेटा, बाय बेटा, थैंक यू।